के मेरे साथ कोई व्यक्ति जुड़ा था, उसकी लड़की कुछ टाइम के लिए लापता हो गई थी, तो वो तो अब मिल चुकी है। खैर तुम्हें लग रहा होगा ये बात बना रहा है, बात नहीं बना रहा हूँ सर, मैं बात सही बोल रहा हूँ। और दिक्कत ये है उसकी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर उसके जरिए जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ना उसको सुनो आप। लड़की गायब हुई, बाप परेशान हुआ, रिपोर्ट तो आपको पता है 24 घंटे तक नहीं लिखी जाती है, तो मगर फिर भी पुलिस वालों ने सहायता की और चीजें जो खबर होती है वो फैला दी, और वो सामने वाला व्यक्ति मिल गया। अब यहाँ पर मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि वो लड़की घर पे आ गई है, लेकिन सर अगर ये बात जिस जिसको पता होगी ना, समाज में ऐसे भोसड़ी वाले हैं जो पता है इस बात की खुशी नहीं होगी कि लड़की आ गई है, इस बात का दुख है उन चूतियों के छाती में कि लड़की क्यों आ गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल के दिन किसी लड़की का रेप हो जाता है, किसी लड़की के साथ गलत हो जाता है, या कभी कोई लड़की कोई सुंघा के ले जाए, उसको बेहोश करके ले जाए और फिर बाद में वो लड़की मिल जाए, तो सर दुगनी खुशी मनाइए कि लड़की मिल गई है, पहली बात, ठीक है। मगर यहाँ पर है ना हमारे समाज में इतने माइंड में इतना गू भर लिया है गलत प्रथाओं के चक्कर में, उनको बताया गया है कि अगर लड़की है ना घर से गलती से गायब हो जाती है या उसको कोई किडनैप करके ले जाता है, तो उसको उस नज़र से देखना है जिस नज़र से आपने कभी देखा ही नहीं है उसके साथ, मतलब उसने गुनाह कर दिया। उसने ये बताओ क्या गुनाह कर दिया, वो घर से गायब हो गई ये गुनाह था, वो कारण नहीं पूछ पाए क्या वो गुनाह था, ये बताओ। वो गुनाह सर तुमने किया है। बात समझ में आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़की का रेप हो जाए तो क्या ये नॉर्मल है, नहीं, ये जितनी भी लड़कियां फीमेल्स जितनी भी हैं इतनी मजबूत बनो कि ऑन द स्पॉट एक्शन ले सको। बाद में एक्शन होगा सो होगा, फ्रंट पे एक्शन लो, तगड़ा लो। मगर ये भी ध्यान रखना अगर रेप हो जाए ना तो आप है ना ये मत समझा करो जिंदगी खत्म हो, क्योंकि तुम्हें समाज द्वारा यही बताया गया है कि तुम्हारी जो एक लज्जा है, ठीक है, शर्माना है, तुम्हारी जो इज्जत है बस यही है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई इज्जत नहीं है। इज्जत बहन तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी काबिलियत है, तुम्हारा लड़ना है इस पूरे समाज से और अकेले बढ़ना है, ये है तुम्हारी इज्जत, ये है तुम्हारा साहस, ये होती है फीमेल। तो यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे किसी लड़की का रेप हो जाता है तो तुम्हें क्या पता उसका दर्द क्या है, क्योंकि तुम फीमेल तो हो नहीं। भाई तुम ये बताओ कोई ठंडे में चोट गल दी है, किसी की माथे में छेद हो गया है, मुझे दिख रहा है कि ये भाई बचेगा नहीं, या मतलब कितना दर्द होता है, तो ये बताओ मैं भी अपना माथा खंडे में दूं क्या? क्या मैं बिना उस दर्द को प्रैक्टिकली सही बिना महसूस नहीं कर सकता क्या? मतलब एक एक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकता क्या अपने माइंड में कि कैसा हो सकता है? कर सकता हूं ना। तो वैसे ही उस लड़की का दर्द समझ में आता है मुझे, लेकिन मुझे ये भी समझ में आता है कि भाई इसके लिए बैठना भी तो नहीं है ना, क्योंकि गलत तो दूसरे ने किया है, तुम क्यों बैठोगे? उसको सबक सिखाएंगे, मजबूत और बनेंगे। एक तो तुम्हें बचपन से तुम्हारा माइंड पूरा वॉश कर दिया गया है, तुम्हें बता दिया गया है कि इज्जत क्या होती है। वो कल के दिन अगर तुम्हें गलती से कुछ हो जाए तो तुम देखो ना माइंड पे एक जिंदगी भर इतना बड़ा धब्बा रहता है कि सर कुछ मत पूछो, वो धब्बा ही रहेगा, वो बहुत बड़ा धब्बा रहता है।